इंडियन रेलवेज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे देश की लाइफलाइन है। यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिनमें दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। सरकार के पास उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसीज हैं। इन पॉलिसीज के जरिए विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इंडियन रेलवेज में जॉब्स मिलती हैं। वे बहुत सारी उम्मीदों और सपनों के साथ आते हैं। वे देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वे डिग्निटी और रिस्पेक्ट की लाइफ जीना चाहते हैं। हालांकि सिस्टम के अंदर उनकी जर्नी आसान नहीं है। उन्हें हर सिंगल डे बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स अक्सर पब्लिक व्यू से छिपी होती हैं। ये ऐसे इंडियन रेलवेज में विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज के स्ट्रगल्स पर रोशनी डालेगा। चैलेंजेस केवल उनकी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं है, वे उनकी जरूरतों पर सिस्टम के रिस्पॉन्स के बारे में हैं। ये एम्प्लॉयज हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यह उस मोमेंट से स्टार्ट होता है जब वे अपने वर्क प्लेस में एंटर करते हैं। बिल्डिंग्स अक्सर उनके लिए डिजाइन नहीं की जाती हैं। उन्हें जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है वह अवेलेबल नहीं होती है। उन्हें कोलीग्स और सुपीरियर्स से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी वर्क लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। यह उनकी मेंटल हेल्थ और करियर ग्रोथ को इफेक्ट करता है। उन्हें अक्सर एक बर्डन के रूप में देखा जाता है, न कि वैल्यूएबल एम्प्लॉयज के रूप में। यह माइंडसेट उनके लिए एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इन डीप रूटेड इश्यूज को समझना इंपॉर्टेंट है। विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज द्वारा फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स डाइवर्स हैं। वे फिजिकल एक्सेसिबिलिटी से लेकर मेंटल हैरेसमेंट तक हैं। प्रॉपर टूल्स की कमी से उनके लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें अक्सर दूसरों के बराबर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। यह उनके स्किल्स और प्रमोशन के चांसेस को लिमिट करता है। उन्हें कभी कभी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर रखा जाता है। इससे उन्हें यूजलेस और आइसोलेटेड फील होता है। जो सिस्टम उन्हें सपोर्ट करने वाला होता है वह अक्सर उन्हें फेल कर देता है। बेसिक राइट्स के लिए उनकी लड़ाई एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। हमें इन इश्यूज को एम्पैथी और चेंज की डिजायर के साथ देखना चाहिए। यह ऐसे इन चैलेंजेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेगा। हम उनके सामने आने वाले फिजिकल और डिजिटल बैरियर्स पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रेनिंग और डेली वर्क के दौरान उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हम विजुअल इम्पेयरमेंट्स वाली वीमेन द्वारा फेस की जाने वाली स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करेंगे। उन्हें बिना काम के बेकार बिठाने की प्रैक्टिस एक सीरियस इश्यू है। फाइनली हम कुछ सॉल्यूशंस सजेस्ट करेंगे। गोल एक ट्रूली इंक्लूसिव और सपोर्टिव वर्क प्लेस क्रिएट करना है। एक ऐसा वर्क प्लेस जहां हर एम्प्लॉय अपनी एबिलिटी की परवाह किए बिना थ्राइव कर सके और मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सके। ये केवल पॉलिसी का मैटर नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट्स का मैटर है। विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज के लिए पहला मेजर चैलेंज फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है। रेलवे ऑफिस और स्टेशंस अक्सर पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं। वे डिसेबल्ड लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। उन्हें गाइड करने के लिए कोई टैक्टाइल पाथ नहीं होते हैं। इन पाथ्स में एक स्पेशल टेक्सचर होता है जिसे केन से फील किया जा सकता है। इनके बिना ऑफिस में घूमना एक बड़ा रिस्क है। वे चीजों से टकरा सकते हैं या गिर सकते हैं। लिफ्ट में अक्सर ब्रेल बटन्स या वॉइस अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं। इससे उनके लिए लिफ्ट को इंडिपेंडेंटली यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उन्हें हमेशा किसी की हेल्प की जरूरत होती है। यह डिपेंडेंसी वर्क पर उनके कॉन्फिडेंस और फ्रीडम की भावना को इफेक्ट करती है। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी डेली हर्डल्स क्रिएट करती है। टॉयलेट्स एक और बड़ी प्रॉब्लम एरिया है। अक्सर वे डिसेबल्ड लोगों के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं। कोई ग्रैब बार या सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है। सही वॉशरूम ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। साइंजेस केवल प्रिंट में होते हैं, ब्रेल में नहीं। इसका मतलब है कि वे डायरेक्शंस या इंफॉर्मेशन के लिए साइंस नहीं पढ़ सकते। ऑफिस लेआउट भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। फर्नीचर अक्सर उन्हें इन्फॉर्म किए बिना मूव किया जाता है। इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक सेफ और एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट एक बेसिक नीड है। यह कोई लग्जरी नहीं है। रेलवेज को अपने वर्क प्लेसेस को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिजिकल बैरियर्स के अलावा डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। आज की दुनिया में मोनिटर ऑफिस वर्क कंप्यूटर्स पर होता है। विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज को स्क्रीन रीडर्स जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यह सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर कंटेंट को पढ़कर हटता है। हालांकि कई ऑफिस कंप्यूटर्स में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं होता है। रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स और इंटरनल पोर्टल्स अक्सर स्क्रीन रीडर्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि वे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, ऑन ऑर्डर्स या इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। वे चीजों को पढ़ने के लिए अपने कोलिग्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यह इनएफिशिएंट है
और उनकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। वे एक तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल दुनिया में पीछे छूट जाते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की कमी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अक्सर इमेज बेस्ड पीडीएफ्स के रूप में शेयर किए जाते हैं। स्क्रीन रीडर्स इमेजेस से टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। यह सिंपल टेक्निकल इश्यू इंफॉर्मेशन तक उनकी एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। उन्हें ऐसे नॉलेज तक एक्सेस से डिनाई किया जाता है जो उनके काम के लिए क्रूशियल है। रेलवे ऑफिस में ब्रेल प्रिंटर्स भी बहुत रेयर होते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी नहीं ले सकते जिसे वे पढ़ सकें। इन बेसिक टूल्स को प्रोवाइड करने में सिस्टम की फेलियर सेंसिटिविटी की कमी को दिखाता है। यह एक मैसेज भेजता है कि उनकी ज़रूरतें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इस डिजिटल डिवाइड को अर्जेंटली ब्रिज किया जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन अक्सर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से शुरू होता है। जब नई टेक्नोलॉजीज या प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो सभी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज को अक्सर छोड़ दिया जाता है। ट्रेनिंग मटेरियल को ब्रेल या ऑडियो जैसे एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में अवेलेबल नहीं कराया जाता है। ट्रेनर्स अक्सर विजुअल इम्पेयरमेंट वाले पर्सन को पढ़ाने के लिए इक्विप्ड नहीं होते हैं। इंक्लूसिव ट्रेनिंग की यह कमी उन्हें नए स्किल्स सीखने का अपॉर्चुनिटी से डिनाई करती है। यह उन्हें पुरानी रोल्स में अटकाए रखती है और उन्हें प्रोफेशनली ग्रो करने से रोकती है। उन्हें अपने पीयर्स के साथ कम्पिटिट करने का फेयर चांस नहीं दिया जाता है। यह इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल का क्लियर वायलेशन है। यह एक्सक्लूजन डेली वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक एक्सटेंड होता है। एक कॉमन प्रेजुडिस है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग इम्पोर्टेंट टास्क को हैंडल नहीं कर सकते। सुपीरियर्स अक्सर उन्हें चैलेंजिंग रोल्स देने में हेसिटेट करते हैं। उन्हें फील्ड वर्क या पब्लिक डीलिंग वाले पोजीशन से दूर रखा जाता है। इसके बजाय उन्हें सिंपल रेपिटेटिव टास्क दिए जाते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशंस या एबिलिटीज से मैच नहीं करते। उनकी टैलेंट का यह अंडर यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा लॉस है। यह एम्प्लॉयज के मोरल को भी डीपली इफेक्ट करता है। उन्हें लगता है कि उनकी एजुकेशन और स्किल्स वेस्ट हो रही हैं। वे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपनी वर्थ प्रूफ करने का चांस नहीं दिया जाता है। एक पर्टिकुलरली क्रूअल और कॉमन प्रैक्टिस अननेसेसरी सिटिंग है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को हर दिन ऑफिस आने के लिए कहा जाता है लेकिन कोई काम नहीं दिया जाता है। उन्हें पूरे दिन अपनी डेस्क पर बेकार बैठने के लिए फोर्स किया जाता है। यह मेंटल हैरेसमेंट का एक रूप है। इसे उन्हें यूजलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील कराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन्हें अपने कोलीग्स और ऑफिस के वर्क कल्चर से आइसोलेट करता है। जब वे इस इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अक्सर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। उन्हें रिमोट लोकेशंस पर ट्रांसफर या अन्य पनिशमेंट्स की धमकी दी जा सकती है। साइलेंस और फियर का यह कल्चर उन्हें अपने राइट्स की डिमांड करने से रोकता है। प्रमोशन का पाथ भी ऑब्स्टेकल्स से भरा है क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डिनाई किया जाता है। उनके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स वीक रहते हैं। प्रमोशन इंटरव्यूज के दौरान उन्हें अपनी एबिलिटीज के बारे में बायस्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। प्रमोशन कमिटीज अक्सर डिसेबिलिटी इश्यूज के प्रति सेंसिटाइज्ड नहीं होती हैं। वे उस पर फोकस करती हैं जो एम्प्लॉय नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ये इंश्योर करता है कि उन्हें साल दर साल प्रमोशंस के लिए पास ओवर किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फाइनेंशियल हार्डशिप होती है। यह उनकी मोटिवेशन को खत्म कर देता है और होपलेसनेस की फीलिंग क्रिएट करता है। रेलवेज में एक सक्सेसफुल करियर का ड्रीम स्टैग्नेशन और डेस्पियर का नाइटमेयर बन जाता है। इन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग और कमिटेड एक्शन की जरूरत है। पहला, स्टेप पॉलिसीज को चेंज करना है। इंडियन रेलवेज को एक्सेसिबिलिटी पर एक क्लियर और स्ट्रिक्ट पॉलिसी की जरूरत है। इस पॉलिसी में फिजिकल बिल्डिंग्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को कवर करना चाहिए। हर नई बिल्डिंग पूरी तरह से एक्सेसिबल होनी चाहिए। पुरानी बिल्डिंग्स को एक फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर रेनोवेट किया जाना चाहिए। सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर को स्क्रीन रीडर्स के साथ कंपेटिबल बनाया जाना चाहिए। स्क्रीन रीडर्स और ब्रेल प्रिंटर्स जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, न कि एक एक्सेप्शन। इस पर्पस के लिए एक डेडिकेटेड बजट एलोकेट किया जाना चाहिए ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि ये केवल खाली वादे नहीं हैं। नेक्स्ट, हमें सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग पर फोकस करने की जरूरत है। सभी रेलवे ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने चाहिए।
इन प्रोग्राम्स का मकसद डिसेबिलिटी के बारे में माइंडसेट्स को चेंज करना और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना होना चाहिए। उन्हें स्टाफ को अपने विजुअली इम्पेयर्ड कोलीग्स के साथ रिस्पेक्टफुली इंटरेक्ट करना सिखाना चाहिए। उन्हें एक इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। आईटी स्टाफ को असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को मैनेज करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एचआर मैनेजर्स और प्रमोशन कमिटीज को फेयर इवैल्यूएशन इंश्योर करने के लिए स्पेशल सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। इससे एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का कल्चर क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी, बजाय पिटी या प्रेजुडिस के। इससे भी इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। डिसेबिलिटी वाले एम्प्लॉयज के लिए स्पेसिफिकली एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। इस कमिटी में डिसेबल्ड कम्युनिटी के मेंबर्स होने चाहिए। इसे हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स को तेजी से और इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने की पावर होनी चाहिए। अननेसेसरी सिटिंग की प्रैक्टिस को एक सीरियस ऑफेंस के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। उन ऑफिशियल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज को काम या अपॉर्चुनिटीज से डिनाई करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी यह इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है कि पॉलिसीज को एक्चुअल में ग्राउंड पर फॉलो किया जाए। एम्प्लॉयज की आवाज को खुद सुना और रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। कंक्लूजन में, जबकि चैलेंजेस सिग्निफिकेंट हैं, एक बेहतर फ्यूचर के लिए होप है। इंडियन रेलवेज के विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज रेजिलेंट और टैलेंटेड हैं। वे चैरिटी नहीं चाहते, वे इक्वालिटी और डिग्निटी चाहते हैं। पॉलिसी चेंज को इम्प्लीमेंट करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और एक सेंसिटिव वर्क कल्चर को बढ़ावा देकर इंडियन रेलवेज खुद को एक ट्रूली इंक्लूसिव एम्प्लॉयर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह देश में अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मॉडल बन सकता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां हर एम्प्लॉय अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके, केवल एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक मोरल ड्यूटी है। ये एक स्ट्रॉन्गर और ज्यादा इंक्लूसिव इंडिया बनाने की तरफ सही बात है।